गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी, तो आज हम उसके एप्लीकेशन करने वाले हैं कि 2.3 जो एक्सरसाइज है वो वास्तविक लाइफ में उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो आज उसकी एप्लीकेशन होंगी। तो एक्सरसाइज 2.4 अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। कि अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है और उसमें से 5/2 घटा देती है। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, और जो फिर उत्तर निकले उसको 8 से गुना करती है। ठीक है। द रिजल्ट नाउ obtained इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। तो अब जो रिजल्ट निकला है ना, वो उसने जो नंबर स्टार्टिंग में सोचा था उसका 3 गुना है। व्हाट इज द नंबर? तो हमें बताना है कि नंबर क्या होगा। अब देखो बच्चों, मेरे पास जो बुक है ना वो इंग्लिश मीडियम की बुक है, हिंदी मीडियम की बुक है नहीं। और तुम्हें भी वैसे हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कोई फ़र्क होता नहीं है, तो तुम्हें ट्राई करना है जितना भी हो सके इंग्लिश मीडियम में समझने का, ताकि तुम भी अगले साल अपना इंग्लिश मीडियम ले सको। ठीक है। तो साथ साथ मैं हिंदी बता ही रहा हूँ, लिखवा करवाऊँगा पे क्वेश्चन मैं हिंदी में ही, लेकिन बताते टाइम थोड़ा सा इंग्लिश का होगा। तो क्वेश्चन क्या था? अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर अपने पास क्या है, एक्स है। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे? लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स। और हिंदी में क्या लिखेंगे? माना संख्या बराबर है एक्स। तो हमने संख्या क्या मान ली? अपनी संख्या जो है वो एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रखा उसने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या किया? 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। इसमें हम लिखेंगे कंडीशन 1, या फिर यहाँ पर लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है? एक्स में से क्या घटाना है? 5/2 घटाना है। ठीक है। वास्तविक जो संख्या हमने माननी थी उस संख्या में से 5/2 हमको घटाना था, तो हमने संख्या में से 5/2 घटा दिया। अब जो रिजल्ट निकले उसको क्या करना है? 8 से गुना करना है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के क्या करना है? जो भी संख्या निकले 8 से गुना करने पर, अब इसको क्या करना है? 8 से गुना करना है। ये संख्या निकली थी, इसको 8 से गुना करना है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 से गुना करने पर, ठीक है, हमने 8 से इसको गुना कर दिया। अब जो हमारे पास उत्तर निकल के आएगा वो क्या होगा? द उत्तर जो निकल के आएगा वो पहले जो हमने संख्या सोची थी उसका क्या है? 3 गुना है। ठीक है ना। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? इसका जो है, ये जो संख्या है ये पहले वाली संख्या का कितना है? 3 गुना है। पहले वाली संख्या का कितना है? ये 3 गुना है। जो हमने रिजल्ट जो अपना मान निकला है वो पहले जो स्टार्टिंग में अमीना ने संख्या सोची थी उसका क्या है? 3 गुना है। देखो जो भी स्टार्टिंग में क्या था क्वेश्चन, कि उसने एक संख्या मानी, हमने एक संख्या मान ली, एक्स मान ली, उसमें से 5/2 घटा दिया, उसमें से 5/2 घटा दिया। अब फिर क्या बोल रखा है? उसको 8 से गुना करना है। जो भी उत्तर निकले उसको 8 से गुना करना है, उसको हमने 8 से गुना कर दिया। अब फिर इसने बोल रखा है कि 8 से गुना करने पर जो संख्या, वास्तविक संख्या जो उसने स्टार्टिंग में माननी थी उसका क्या है? 3 गुना है। तो वैसा का वैसा हमने इसको लिख रखा है। x माइनस 5/2 गुना 8 बराबर है 3x। ये हमने समीकरण बना लिया। तो ऐसे अपना समीकरण बनेगा। अब इस समीकरण को करना हमें हल। तो हल कैसे करोगे? वही अंदर की तरफ इसकी गुना, 8 की गुना अंदर करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 8x माइनस 8 5 40, 40 बटे में 2, ठीक है, बराबर है 3x। अब ये कटता है तो इसको काट देते हैं। 2 1 जा, 2 2 जा और 0, कितने पे कटा? ये 20 पर कटा। ठीक है। अब क्या बन गया? 8x माइनस का 20 बराबर है 3x। अब 8x है, इधर ज़्यादा है, इधर 3x है, इधर कम है, तो इस वाली चीज़ को उठा के हम क्या करेंगे? इधर लेके आएंगे, और जो अचर है उसको लेके इधर जाएंगे। तो चलो पहले अचर को लेके उधर जाते हैं। तो 8x बराबर है 3x। इधर देखो ये माइनस का था, 20 माइनस का था, उधर जाके प्लस का।
प्लस का 20। अब क्या करना है, इतना करने के बाद अब जो चर है, चर को उठा के अपना इधर लेके आओ। चर एक तरफ होने चाहिए, अचर दूसरी तरफ होने चाहिए। तो कैसे आएगा ये, 8x माइनस का 3x बराबर है 20। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5x बराबर है 20। x बराबर है 20/5। 5 एकम 5, 5 चौका 20। तो x का मान क्या निकाल लिया, x का मान अपने पास निकला है 4। इसका मतलब उसने जो स्टार्टिंग में संख्या मानी थी, तो हमको लिख देते हैं यहाँ पर, अमीना के द्वारा सोची गई संख्या, अमीना के द्वारा जो सोची गई संख्या थी वो क्या थी, 4 थी। अब देखो इसको इंग्लिश में कैसे लिखना, द नंबर दैट अमीना थिंक्स इक्वल्स टू 4। नंबर दैट अमीना थिंक्स इक्वल्स टू 4, इंग्लिश में ऐसे लिखना है। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 8 से गुना करने पर क्या लिख देंगे इसकी जगह, मल्टीप्लाइंग बाई 8। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 8। यहाँ पर लेट द नंबर इज x। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करना है। तो ये था अपने पास पहला सवाल। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर इसको स्टेप वाइज करोगे, जैसा क्वेश्चन में बोला गया, अगर वैसे करते जाओगे तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्या क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। देखो, एक जो घनात्मक संख्या है, घनात्मक संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 5 गुना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, हम संख्या मान लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने माना संख्या, माना संख्या क्या है, x है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वो दूसरी संख्या क्या है, 5 गुना है। दूसरी संख्या x की कितनी है, 5 गुना है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या अपने पास क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी ना। पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 5x। इसमें बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है। ठीक है, माना संख्या बराबर है x, तो दूसरी संख्या बराबर है 5x। इंग्लिश में लेट द नंबर इज x, अनदर नंबर इक्वल्स टू 5x, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अगर हम दोनों के अंदर 21 जोड़ देते हैं, दोनों के अंदर क्या जोड़ दिया, 21 जोड़ दिया। चलो चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों में 21 जोड़ने पर, दोनों में क्या जोड़ा है, 21 जोड़ना है ना, तो दोनों में 21 जोड़ दिया। तो पहली संख्या क्या बन जाएगी, पहली संख्या 21 जोड़ने के बाद बन जाएगी x प्लस 21। दूसरी संख्या 21 जोड़ने के बाद क्या बन जाएगी, दूसरी संख्या 21 जोड़ने के बाद पहले क्या थी, ये 5x थी। 21 जोड़ने के बाद 5x प्लस 21 बन गई। ठीक है, तो ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब तक जितना बोला गया वो सारा लिख लिया है। आगे दे रखा है, देन वन ऑफ द नंबर बिकम ट्वाइस द अनदर नंबर। इसका आगे क्या बोला गया, देखो, दोनों में 21 जोड़ने के बाद एक संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना हो जाएगी। क्या बोला गया है, एक संख्या दूसरी संख्या का दुगुना हो जाएगी, ये बोला गया ना। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या का दुगुना हो जाएगी। अब देखो, छोटी सी बात है, ये संख्या बड़ी है या फिर ये संख्या बड़ी है, जिसके साथ 5 की गुणा हो रखी है वो संख्या बड़ी होगी। इसका मतलब ये संख्या क्या है, बड़ी है। और ये संख्या जो है, इस संख्या को अगर हम 2 से गुणा कर दे तो इसके बराबर आ जाएगी। ये बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना हो जाती है। इसका मतलब जो 5x प्लस 21 है ना, वो दूसरी संख्या का 2 गुना है। इसका मतलब वो उसके बराबर है। तो ऐसे बनते हैं समीकरण, 5x प्लस 21 बराबर है 2 गुना x प्लस 21। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना हो जाएगी। बस ये समीकरण बना लिया। अब इसको करना है हल। तो हल करते टाइम क्या करोगे, ये था 5x प्लस 21 बराबर है, पहले तो ब्रैकेट ओपन होगा, 2x प्लस 21 की 2 के साथ गुना करोगे तो 42।
ठीक है। अब इधर 2x है, इधर 5x है। इस 2x को तो हमें इधर लेके आना पड़ेगा और 21 को लेके जाना पड़ेगा इधर, है ना। तो चलो पहले 2x को इधर ले आते हैं या फिर 21 को ले चलो पहले, उधर तुम्हारी मर्जी है। तो पहले 21 को ले चलते हैं। 2x प्लस 42, इधर 21 प्लस का है तो इधर आके माइनस का। 5x बराबर है 2x अपनी जगह पे, और 21 में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये अपने पास बच्चा 21 ही। 42 में से 21 गया, 21 बचा। ठीक है। अब जो 2x है इसको लेके आएंगे 5x की तरफ, तो 5x माइनस 2x बराबर है 21। तो 5x में से 2x गया, 3x बराबर है 21। 3 इधर गुणा में तो इधर आके भाग में, किस बटे में 3, 3 एकम 3, 3 साते 21। इसका मतलब जो x का मान है, x का मान क्या निकला, 7 निकला। तो हमने संख्या निकाल ली, तो संख्या क्या थी, 7 संख्या थी। तो संख्या यहाँ पे लिख देंगे, मानी गई संख्या बराबर है 7। और इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, द नंबर इज 7। ठीक है, द नंबर इज 7। तो ये अपने पास सवाल थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा बात का क्या ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हमको उसके हिसाब से ही चलना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो, दो एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या में उन दोनों अंकों का जोड़ 9 है। देखोगे, एक सोचने वाली बात, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन है तुम्हारा। अगर मान लो कोई संख्या 36 है, क्या संख्या 36 है, इसके अंदर 2 अंक है, एक तो अंक 6 है और एक अंक है 3। तो इसको बोला जाता है इकाई का अंक, है ना। पहले नंबर पे आते हैं यूनिट प्लेस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट प्लेस, हिंदी में बोला जाएगा इकाई का अंक। क्या बोला जाएगा, इकाई का अंक। ये है दूसरा प्लेस, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा टेंस प्लेस। टेंस प्लेस, टेंस मतलब दूसरे नंबर पे आने वाला, और इस पे बोला जाएगा दहाई का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये पढ़े है ना, ये वही चीज है। तो पहले नंबर पे इकाई, दूसरे पे दहाई। इंग्लिश में बोला जाए तो यूनिट पे, यूनिट प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस। ठीक है। अब देखो, जो असल में 36 है ना, वो कैसे बना है, वो 3 की साथ 6 की गुणा नहीं है। असल में 36 कैसे बनता है, 6 तो अपने पास पीछे की तरफ है, और उसके अंदर तुम कितना जोड़ोगे, 30 जोड़ोगे, तभी तो 36 बनेगा। क्या बनेगा, 6। यूनिट प्लेस अपनी जगह पे ही रहता है, अगले वाले के साथ तुम्हें क्या करना होता है, 10 की गुना करनी होती है। जैसे कि देखो, 55 है, 55 नहीं, चलो 54 मानते हैं। 54 कोई भी है, तो 54 असल में कैसे बना है, ये बना है 4 की गुना तो 1 के साथ करनी है, और 5 की गुना करनी है 10 के साथ। 4 की गुना 1 के साथ करोगे तो बनेगा 4, 5 की गुना 10 के साथ करोगे तो 50, और तब जाके दोनों का जोड़ क्या बनता है, 54 बनता है। कोई भी नंबर कैसे बनता है, हमेशा ऐसे ही बनता है। क्योंकि देखो, 54 असल में क्या होता है, पहले तुम गिनती पढ़ के देखो, गिनती पहले क्या जाएगी, 50 तक जाएगी, फिर 51 आएगा, फिर 52 आएगा, फिर 53, फिर 54, और फिर क्या आता है 55। इस टाइप से चलता है ना। तो इसका मतलब जो 54 है ना, वो असल में क्या होता है, 50 के अंदर हमने कितना जोड़ा है, 4 को जोड़ा है, तभी तो 54 बना है। ऐसे ही 36, 36 कैसे बनता है, जब गिनती करोगे 25, 26, 27, 28, 29, 30 आ गया ना, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, मतलब 30 के अंदर हमें कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तभी जाकर तो क्या बनेगा, 36 बनेगा। आई बात समझ। इसका मतलब अगर यहाँ पर अपने पास कोई भी है, इसके साथ तो हमें कुछ गुना करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर कोई दूसरे नंबर पे है तो उसके साथ हमें 10 गुना करना पड़ेगा। अगर तीसरे नंबर पे होता है तो कितना गुना करते, 100 गुना करते। इस टाइप से चलता है, ठीक है, गिनती। तब देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपने पास। क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अपनी जो संख्या है ना,
अब वो संख्या देखो 54 भी हो सकती है। एक ऐसी संख्या है जिसके दोनों अंकों का जोड़ 9 है। अंकों का जोड़ 9 है मतलब वो 54 भी हो सकता है, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। वो 45 भी हो सकता है क्योंकि 4 और 5 क्या हो गया, 9 हो गया। वो अपने पास 36 भी हो सकता है क्योंकि 36 भी तो 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। और वो 63 भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमें संख्या पता नहीं है तो संख्या कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं माना इकाईकांक, इसकी इकाईकांक मान लेते हैं। माना इकाईकांक और x मान लिया। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, लेट यूनिट प्लेस। लेट यूनिट प्लेस इक्वल्स टू x। ठीक है, इकाईकांक हमने मान लिया। अब आगे बोला गया है कि इन दोनों का जो जोड़ है ना कितना है, दहाई का अंक और इकाई के अंक का जोड़ 9 है ना। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। दो अंकों की संख्या का जोड़ 9 है। तो दहाई का अंक क्या होगा, 9 माइनस x होगा। ठीक है, अगर देखो इकाई का अंक अगर अपने पास 4 है, अगर ये 4 है तो दूसरा 9 माइनस 4 करके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर इकाई का अंक 6 है तो 9 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोला गया है ना कि जो नंबर है वो कितना है, दोनों का जोड़ कितना है, 9 है। अगर एक को हम x मान ले तो दूसरा क्या मानना जाएगा, 9 माइनस x मानना जाएगा। और यहाँ पे लिख देना टेंस प्लेस बराबर है 9 माइनस एक्स। ये इंग्लिश वालों को लिखना है, ये हिंदी वालों को लिखना है। इंग्लिश वाले हिंदी का नहीं लिखेंगे, हिंदी वाले इंग्लिश का नहीं लिखेंगे। ठीक है, बट समझना दोनों को इंग्लिश में ही है। हर एक बच्चे को ये इंग्लिश में ही समझना है। ठीक है, समझ अपने इंग्लिश में लेना। अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है अगर हम अंकों को बदल देते हैं, अगर हमने अंकों को बदल दिया, when we interchange the digit it is found that the result of the number is greater than the original by 27। क्वेश्चन में बोला गया है अगर हम संख्या को पलट दें, मीन्स अगर देखो 36 था उसको पलटेंगे तो क्या बनेगा, 63 बनेगा, है ना। अगर हम संख्या को पलटेंगे तो 63 बनेगा। 54 को पलटेंगे तो क्या बनेगा, 45 बनेगा। तो ऐसा ही हमको क्या करना है, अगर हम संख्या को पलट देते हैं तो संख्या को पलटने के बाद जो संख्या निकलेगी वो पहले वाली संख्या से 27 ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अगर हम संख्या को पलट देते हैं, अंकों को अगर हम बदल देते हैं तो संख्या जो हमारे पास प्राप्त होगी वो पहले मानी गई संख्या का क्या होगी, 27 ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है। तो देखो ये हमने माना, तो अब हम मानेंगे माना संख्या। ये तो हमने अभी अंक माने हैं, है ना। अंक अपने पास अगर ये हैं तो संख्या क्या होगी, देखो अगर अंक अपने पास 6 और 3 थे तो संख्या हमने कैसे बनाई थी, 6 3 के साथ 10 की गुना बराबर है क्या बन गया, 36 बन गया। ऐसे ही ये बनाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 10 की गुना 9 माइनस एक्स के साथ। दहाई का अंक, दहाई का मतलब ही होता है दहाई 10, दहाई का मतलब होता है 10, 10 के साथ तुम्हें गुना करना है। टेंस प्लेस, यही तो मतलब होता है 10 के साथ तुम्हें क्या करनी है, गुना करनी है। ठीक है, तो माना तुम्हारे पास इकाई का अंक तो ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा, दहाई के अंक के साथ तुम इसको क्या करोगे, 10 के साथ गुना करोगे, तभी तुम्हारे पास संख्या निकलेगी। ठीक है, तो संख्या अपने पास क्या आ गई, x प्लस 10 गुना 9 माइनस एक्स, ये अपने पास संख्या है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमने दोनों को बदल दिया, क्या कर दिया, दोनों को बदल दिया। मीन्स इकाई के नंबर पर जो था उसको दहाई का बना दिया और दहाई वाले के ऊपर बना दिया इकाई का। तो यहाँ पे लिख देते हैं बदलने के बाद संख्या। बदलने के बाद संख्या, हमने दोनों को बदल दिया ना, बदलने के बाद संख्या, इकाई का अंक, बदलने के बाद इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा। और दहाई का अंक जो है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये किया ना हमने,
इकाई जो पीछे की तरफ था उसको आगे की तरफ कर दिया, ऐसे जैसे 36 में करते थे, 36 में 63 कर दिया, है ना। 36 को अगर हम बदलेंगे तो क्या निकलेगा, 63 निकलेगा। इसका मतलब इकाई के ऊपर हमने 3 कर दिया, दाई के ऊपर हमने 6 कर दिया। तो उसी टाइप से ये किया, जो इकाई के ऊपर था x और दाई पे था 9 - x, हमने उसको बदल दिया। इकाई का अंक तो हमने कर दिया 9 - x और दाई का अंक कर दिया x, ठीक है। बदलने के बाद अंक, बदलने के बाद, चलो संख्या रहने देना, यहाँ पर बदलने के बाद इकाई का अंक, दाई का अंक, ठीक है। अब संख्या, नई संख्या अपने पास क्या निकलेगी, नई संख्या बदलने के बाद, नई संख्या बदलने के बाद क्या निकलेगी, वही दाई वाले अंक को 10 के साथ गुणा करना होता है ना, और इकाई का अंक ऐसे ही रहता है। ये अपने पास हो गई बदलने के बाद संख्या, क्योंकि इकाई का अंक तो हमने वैसे ही रखा है, दाई वाले अंक को 10 के साथ गुणा कर दिया। तो ये अपने पास संख्या है बदलने के बाद। ठीक है, ये देखो पहले वाली संख्या जो स्टार्टिंग में संख्या थी, ये है बदलने के बाद वाली संख्या। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि बदलने के बाद जो संख्या निकलेगी वो पहले वाली संख्या से 27 ज़्यादा है। मतलब ये जो संख्या है ना, इस संख्या से 27 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम इसके अंदर 27 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, है ना। यही बोला गया। ये संख्या, पहले वाली जो संख्या है वो इससे 27 कम है। अगर कम है इसका मतलब अगर हम इसमें 27 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो वैसे अब हम यही करने वाले हैं, इसके अंदर 27 को जोड़ देंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे होगा, अगर हमने पहले तो अपने पास ये संख्या दिखी, ये संख्या अपने पास नई संख्या बनी है ना, 10x + 9 - x, ये संख्या बनी है नई संख्या, नई संख्या है ये अपने पास। अगर पहले वाली संख्या क्या थी, पहले वाली संख्या अपने पास ये थी, है ना। अगर पहले वाली संख्या के अंदर मैंने 27 जोड़ दिया तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना दोनों बराबर। यही क्वेश्चन के अंदर बोला गया। अगर पहले वाली संख्या में हम 27 जोड़ दें, पहले वाली संख्या में 27 जोड़ दें तो नई संख्या के बराबर बन जाएगी। अब हमें करना है इसको हल। तो कैसे हल होगा, ये हो गया 10x + 9 - x बराबर है x + 90 - 10x प्लस का 27, ठीक है। 10 में से x को घटाएंगे, क्या बचा, 9x + 9 बराबर है x में से 10x को घटाना है। यहाँ पर आप देखो गड़बड़ हो गई, कोई नहीं, गड़बड़ का तो कुछ, हाँ ये रहा, x में से 10x को घटाएंगे, यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का, तो क्या बचा, माइनस का 9x, और 90 और 27, 90 और 27 आपस में जोड़े जाएंगे, दोनों जोड़ है तो क्या बन जाएंगे 7, और 9 और 2 11, क्या बन गया 117 बन गया, ठीक है। अब देखो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, पहले इस अचर को उठा के उधर लेके चलते हैं। तो 9x बराबर है माइनस का 9x प्लस का 117, और माइनस इधर आके किसका, माइनस का, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कैसे करना है। इधर ये जो 9x है, ये माइनस का 9x, अगर इसको हम हल करें, 117 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 108, ठीक है। क्या बच गया, 108 बच गया। अब ये इधर देखो अचर है, सॉरी ये चर है, ये भी चर है, इस चर को उठा के इधर लेके आओ, क्या बन जाएगा, चर बन जाएगा, ठीक है। 9x इधर माइनस का है, इधर आके 9x किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 9x प्लस का 9x बराबर है 108, क्योंकि ये किसका था, माइनस का था, इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो 9 और 9 18x बराबर है 108, क्या आ गया, 108 के बराबर आ गया। अब x बराबर है क्या आएगा, 108/18, ठीक है। 108/18 कैसे, 18 इधर गुणा का था, इधर आके भाग का हो गया। जब तुम इसको काटोगे, 9 से काट लो, 3 से काट लो, तुम्हारी मर्जी है, डायरेक्ट भी काट सकते हो। 18 एक कम, और 18 कितने होता है, 6, 18 छिक्के 108, ठीक है। तो x का क्या निकल गया, 6 निकल गया। मतलब ये तो तुम्हारा क्या निकला है, दाई इकाई का अंक निकला है। हमने क्या माना था, इकाई का अंक क्या मानना था, x मानना था। अब दाई का अंक,
इकाई का अंक लिख देते हैं, इकाई का अंक जो कि हमने x माना था वो क्या निकल गया, 6 निकल गया। अब दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक क्या निकलेगा, 9 माइनस एक्स माना था ना, 9 माइनस एक्स का मतलब है 9 में से 6 घटेगा, और 9 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब इकाई का अंक भी अपने पास है, दहाई का अंक भी अपने पास है, तो संख्या यहाँ लिख देते हैं, संख्या बराबर क्या होगी, संख्या होगी 36, है ना, 36 संख्या होगी, इकाई की 6, दहाई की 3। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका। ठीक है, अब अगले वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसा है, आज फोर्थ तक ही करेंगे, फोर्थ और देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है जिसके अंदर एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला गया है, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। क्या बोला गया है, एक अंक दूसरे अंक का कितना 3 गुना है। ये बोला गया ना, किसी संख्या के अंदर एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। ठीक है, यही बोला गया है। तो हम मान लेते हैं, माना अंक बराबर है x। हमने एक अंक मान लिया, क्या है, x। दूसरा अंक क्या बोला गया है, 3 गुना है, तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखो, एक लाइन में जितनी चीज बोली गई है वो चीज लिखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, इतना हमने लिख लिया, आगे बढ़े। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्ट टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। देखो, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनो, क्या बोला गया है, अगर हम इस संख्या को बदल देते हैं, अगर हमने इस संख्या को बदल दिया, ये जो अपने पास 2 अंक की संख्या, इसको बदल दिया, तो बदलने के बाद जो अपने पास रिजल्ट निकलेगा उसके अंदर अगर हम पहले वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 88 आएगा। मतलब देखो, इससे संख्या क्या बनेगी, ये मान लिया हमने इकाई का अंक है, माना अंक ये x था, ये अपने पास दूसरा अंक है x है, तो संख्या हमें क्या पता है, संख्या क्या बनती है, संख्या कैसे लिखी जाती है, x प्लस 10 गुना 3x, ऐसी संख्या बनती है ना, क्योंकि हमें सिखाई ये तो इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, दहाई का अंक हमेशा 10 के साथ गुना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, संख्या अपने पास हो गई x प्लस, ये हो गया 30x, और x प्लस 30x क्या होता है, 31x, है ना। तो संख्या अपने पास क्या निकल गई, 31x संख्या निकल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंकों को बदलने के बाद, अंक हमने बदलने हैं, अंकों को बदलने के बाद संख्या, इंग्लिश में द नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट। ठीक है, द नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, नंबर आफ्टर इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ डिजिट के बाद अपने पास क्या संख्या निकलेगी, देखते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, पहली संख्या तो हमको अब 3x माननी है, मतलब इकाई का अंक, यूनिट प्लेस हमको क्या मानना है, 3x, और दहाई का अंक हमको क्या मानना है, दहाई का अंक आपको हम मानना है x मानना है। ठीक है, बदल दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में बदला था। अब हम निकालते, इससे संख्या क्या निकलेगी, इससे संख्या क्या निकलेगी, मतलब इकाई का अंक 3 से गुना नहीं करना है, इकाई का अंक ऐसे ही रहेगा, दहाई के अंक को 3 के साथ गुना करना है। ठीक है, तो संख्या क्या निकलेगी, 3x और 10x, क्या हो गया, 13x। यहाँ से संख्या निकली है 13x, यहाँ से संख्या निकली थी 31x। अब बोला गया है अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा, 88 निकलेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, मतलब पहली संख्या थी 31x प्लस में दूसरी संख्या 13x बराबर है 88।
यही हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया और यही हमको करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कर लिया। अब अपने पास देखते हैं क्या निकलता है। इसको जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ये 44x बराबर है 88 और x बराबर है 88/44। ठीक है, ये देखो 4 से कटता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, है ना। तो x क्या निकल गया, 2 निकल गया। x क्या निकला अपने पास, x की वैल्यू हमने 2 निकाल ली। अगर अपने पास x 2 निकला है तो अंक तो हमने क्या माना था, एक तो x होगा, दूसरा क्या होगा 3x होगा। तो हम निकाल लेते हैं। अब संख्या क्या निकलेगी, तो इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है वो तो है 2। इकाई का हमने x मानना था, इसका मतलब वो है 2। दहाई का अंक क्या मानना था, दहाई का अंक हमने मानना था 3x, है ना। 3x का मतलब दहाई का अंक क्या होगा, 3 गुणा 2 होगा, इसका मतलब क्या होगा 6 दहाई का अंक होगा। तो अपने पास संख्या क्या निकल जाएगी, संख्या संख्या अपने पास निकलेगी 62, इकाई का अंक, और ये हो गया अपने पास दहाई का अंक। ठीक है, तो संख्या हमने निकाल ली 62। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए 4 क्वेश्चन काफ़ी हैं। ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कर लेना।